नंदनपुर गांव में दोपहर का समय था। दुर्गा देवी सास अपने छोटे पोते शौर्य को आंगन में नहला रही थी और बच्चा कर आती हो। आरती तुरंत रसोई में गई और कुछ ही देर में दूध लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, मैं दूध को अच्छे से गर्म करके ले आई हूँ। दूध ज्यादा गर्म तो नहीं है? अच्छे से जांच कर ली? नहीं नहीं माँ जी, दूध ज्यादा गर्म नहीं है। मैंने अपनी कलाई पर डालकर अच्छे से चेक करके लाया है, ये पीने लायक है। दुर्गा देवी जैसे ही दूध लेने वाली थी तभी छोटी बहू कामिनी तेजी से आती है और दूध की बोतल छीन लेती है। ये क्या कर रही हैं आप माँ जी? क्या भूल गईं? आपको कितनी बार कहा है इस बांझ के हाथ से मेरे बच्चे को दूध मत पिलाया करिए। अगर कहीं मेरे शौर्य को कुछ हो गया तो क्या होगा? इनको तो खुद के बच्चे हैं नहीं, कहीं इनकी बुरी नजर मेरे बच्चे को न लग जाए। ये कैसी बातें कर रही है कामिनी? आरती भी तो मेरी ही बेटी जैसी है, और भला इस मासूम पर बुरी नजर क्यों डालेगी? तुम ऐसी कठोर बात क्यों कर रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिसके पास खुद का आंगन भरा न हो वो दूसरों की खुशहाली देखकर ईर्ष्या करता है। आपको संतान सुख नहीं मिला है, इसीलिए आप मेरे बेटे को देखकर जलती हो, ताकि मेरा बेटा भी इस दुनिया में न रहे। और हाँ, आज के बाद कभी मेरे बच्चे को दूध पिलाना हो या कभी भी कुछ करना हो तो मुझसे कहिएगा। आरती दीदी को भूलकर भी मत कहिएगा। अरे हाँ, मुझे माफ कर दे, मैं तो भूल ही गई थी। पर तुझे तो याद रखना चाहिए था ना आरती बहू, तू क्यों दूध लेकर आ गई? तुम मना कर सकती थी। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? एक मासूम बच्चा था और उसे दूध के लिए रोता देखा तो मैंने क्या गलत किया? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? देख ले, अब आइंदा कभी मेरे बच्चे के पास मत आना। अब चली जा यहाँ से। कामिनी गुस्से में शौर्य को उठाकर चली जाती है और आरती रोते हुए घर के अंदर जाकर एक कोने में बैठ सुनी रखी। मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? कामिनी हर दिन अपने बच्चों को लेकर मुझे कड़वे ताने देती रहती है। इतना मासूम बच्चा शौर्य देखकर मेरे अंदर की ममता उमड़ पड़ती है, लेकिन वो मेरी भावना समझने को तैयार नहीं है। ऊपर से माँ जी भी मुझे भला बुरा कहती रहती है। देखो भाग्यवान, भगवान ने सबको मुंह दिया है तो वो उसका उपयोग करेंगे। अरे जो कहना है कहने दो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं तुमसे अद्वितीय प्रेम करता हूं और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये सब बातें छोड़ो, जिसको जो कहना है कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, है ना? एक आप ही मेरा दर्द समझते हैं, वरना घर में तो सब मुझे ही गलत ठहराते हैं और कोई मेरी पीड़ा समझने को तैयार भी नहीं है। अब ज्यादा चिंता मत करो भाग्यवान, जाओ मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लगा दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आरती रसोई में जाती है। तभी शौर्य यानी कामिनी का बेटा घूमकर उसकी ओर पलटकर देखता है, जिसे देखते ही आरती के पांव वहीं पर रुक जाते हैं और वो एकटक मासूम बच्चे को देखने लगती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू झलकते हैं। ये मासूम सा बच्चा, इसे क्या पता कि मैं इसे छू भी नहीं सकती और ये मेरी तरफ कितने प्यार से देख रहा है। आरती मन को कड़ा कर वहाँ से चली जाती है और खाना लाकर अविनाश को दे देती है। अगली सुबह दुर्गा देवी आरती को टोकते हैं। आरती बहू, क्या कर रही है तू? सुबह से गाय ने कुछ खाया है या नहीं? पहले जाकर गायों को चारा पानी दे। जी माँ जी, मैं अभी अंदर के बर्तन साफ कर रही थी, उसके बाद जाकर गाय को चारा दे दूंगी। माँ, तुम इसे क्यों परेशान करती हो? मैं जाकर गाय को चारा दे आता हूँ। अरे तो ये दिन भर क्या करेगी? घर में सिर्फ खाकर सोई रहती है। जाकर थोड़ा खेत का काम भी कर ले और गाय का भी ध्यान रखे। नहीं तो वैसे भी 10 सालों से ऐसी बैठकर खा रही है, एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे रही जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। बस करो माँ, बस। हर दिन बस यही कटु ताना मारती रहती हो, दिन में 10-10 बार यही बातें। बस करो अब। देखो समय के साथ हो जाएगा जो होना होगा। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? किसके हाथ में है ये सब बताओ? अरे कब होगा? तुम्हारे साथ जितनों की शादी हुई थी सबको देखो 2-2 3-3 बच्चे हो गए हैं। तुम्हारा तो अब तक एक कभी पता नहीं चला। आरती की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और गौशाला में गायों को चारा देने लगी। देखो माँ गाय, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। तुम मेरी तकलीफ समझ सकती हो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब मुझे बांझ कहकर ताने देते रहते हैं। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं होती है। आरती गायों को चारा देती है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती।
कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे भाग्य में केवल कष्ट ही क्यों लिखा है। रात हो चुकी थी। दुर्गा देवी जो सास थी रसोई से आती हैं। अरे वो आरती गाय को चारा देने गई थी कि वहीं सो गई? अरे घर का खाना कौन बनाएगा? जाकर सारा खाना बना दे और उसके बाद आकर मेरे पैर भी दबा देना। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मैं सुबह से ही घर की सारे काम कर रही हूँ और खाना भी बना दूंगी। तब तक पैर दबाने वाला काम कामिनी को कह दीजिए, वो आपका पैर दबा देगी। मुझे तो बर्तन साफ सफाई करने में बहुत वक्त लग जाएगा। कैसी बातें कर रही है तू? कामिनी दिन भर शौर्य को संभालती है, उसी में व्यस्त रहती है, और तू तो कुछ करती नहीं है। तो ये सब काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले और फिर मेरे पैर दबाने आ जाना। दुर्गा देवी वहाँ से चली गई। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं मेरे और कामिनी के बीच? क्या मेरा दुख उन्हें दिखाई नहीं देता? समय बीतता है। दिन भर आरती से घर का सारा काम करवाया जाता है। फिर एक दिन आधी रात का समय था। अविनाश कमरे में बैठा आरती का इंतजार कर रहा था। अरे इतना वक्त हो गया, अभी तक आरती आई क्यों नहीं? कई दिनों से देख रहा हूँ वो रात के 12 बजे तक भी नहीं आती है। आज जाकर देखता हूँ। वो बाहर निकलता है और देखता है कि आरती अभी भी आंगन में बैठकर बर्तन धो रही है। अरे ये क्या आरती? अरे देखो तो सही, रात के 12 बज गए हैं और तुम अब तक बर्तन धो रही हो। ये क्या बात हुई? क्या करूं जी? अगर ये सारे बर्तन नहीं धोए तो फिर सुबह खाना बनाने में देर हो जाएगी, तो माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। अरे तो ये काम तुम कामिनी से भी कह सकती हो ना, वो भी तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम भी ना। वो मेरी क्या मदद करेगी जी? उसका तो एक बेटा है ना, उसे संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। इसी वजह से मुझे ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा क्या है जी? जब भगवान ही मेरी कदर नहीं करते तो मैं इन इंसानों से क्या उम्मीद रखूं? अगर भगवान ने मुझे एक औलाद दे दी होती तो शायद मेरी भी घर में उतनी इज्जत होती जितनी कामिनी की है। तभी आरती की आंखों से आंसू बह निकले। अविनाश चुपचाप सिर झुका लेता है और अंदर चला जाता है। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए असीम दर्द था। अगले दिन सुबह के समय कामिनी दुर्गा देवी के पास आकर कहती है, माँ जी देखो, मेरा शौर्य अब थोड़ा ठीक है। मैं अब थोड़ा घर का काम कर सकती हूँ। अब शौर्य का ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आरती दीदी इसे छुए ना, क्योंकि उनका लाया हुआ पानी से भी मैं अपने शौर्य को नहलाना पसंद नहीं करती। पता नहीं वो अपने पानी में कोई काला जादू करके मेरे शौर्य पर डाल दे। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं आरती को नहीं दूंगी शौर्य, तुम निश्चिंत रहो। फिर कामिनी कुएं से पानी लेने जाती है। तभी शौर्य दिए पर बच्चों को चुप कराने का वरदान जरूर दिया है। मैं इतनी देर से परेशान थी, ये चुप ही नहीं हो रहा था और तेरी गोद में आते ही सो गया। बाजी, अब तो ये सो गया, लीजिए इसे। वो शौर्य को दुर्गा देवी को दे देती है और दुर्गा देवी के हाथ लगते ही शौर्य फिर से रोने लगा। ये क्या? ये तो फिर से रोने लगा। मैं इसे थोड़ा चुप करा कर देती हूँ। आरती फिर उसे गोद में निकालना ही होगा। आप ये क्या कह रही हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? चुप रहो, तुम्हारी वजह से शौर्य की तबीयत खराब हो रही है और छोटी बहू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, पर मैं उसे घर छोड़कर जाने नहीं दूंगी। तुम ही जाओ, मैं अपने पोते और बहू को आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर मेरी पत्नी नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हमारा बंधन 7 जन्मों का है बस। अच्छा ठीक है, अगर तू भी अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलो आरती, यहाँ तुम्हारी ममता और तुम्हारी दया की किसी को कद्र नहीं है। चलो यहाँ से, हम अपना अलग संसार बनाएंगे जहाँ सिर्फ हमारा प्रेम रहेगा। किसी के ताने या जली कटी बातें तुम्हें नहीं सुननी पड़ेंगी। चलो। दुर्गा देवी और कामिनी उन्हें जाते हुए देखती हैं। देखा, मैंने जो सोचा था वो कामयाब हो ही गया। आखिर मुझे इस बोझ से छुटकारा मिल ही गया। आरती और अविनाश घर से बेघर होकर गांव की सड़क पर चल रहे थे। अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे? ना घर का ठिकाना है, ना कोई काम का पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो भाग्यवान, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। इतना मत सोचो। इतने में गांव का एक व्यक्ति प्रमोद वहां आता है। अविनाश भाई और भैया कहाँ चल रहे हैं इस बांझ पत्नी को लेकर? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रमोद? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। भैया, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? सबको पता है कि तुम ही हो जो अब तक इसे पकड़े बैठे हो।
अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक दूसरी शादी कर चुका होता और एक बच्चे का बाप बन गया होता। अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। प्रमोद, एक बार और ऐसी बात कही ना तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एक बच्चे के लिए मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, समझा? हाँ, जो अपनी पत्नी के पीछे भागता है वो कहीं का नहीं रहता है। प्रमोद हंसते हुए चला जाता है। देखो जी, सब यही कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दो। मेरी वजह से आपको भी सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। आप क्यों अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं? देखो भाग्यवान, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है। मैं तुम्हें ऐसे बीच राह पर नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे सुख हो या दुख। ठीक है? तुम्हारा साथ ही मेरी दुनिया है। चलो, आ जाओ। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते चले जा रहे थे। तभी एक पुरानी झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज आई। जी सुनिए, इस झोपड़ी के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? अरे चलो चलकर देखते हैं, आखिर कौन है जो ऐसे पीड़ा में है। उसकी सेवा करते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत को होश आता है। तुम दोनों कौन हो और मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं सब सुनती रही पर बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, आपकी हालत देखकर बहुत दया आई। वैसे भी हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, तो सोचा आपकी सेवा भी हो जाएगी और हमें एक छत भी मिल जाएगी। आप हमारी माँ के समान हैं। अम्मा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था। आप लोग बातें करिए, मैं आपके लिए थोड़ा पानी ला देता हूँ। आपके घर में पानी खत्म है, ठीक है? मैं बाहर से लेके आता हूँ। इतना कहकर अविनाश घर से बाहर चला जाता है। आप बैठिए अम्मा, मैं आपके लिए कुछ गर्म भोजन बनाकर लाती हूँ ताकि आपका मन खुश हो जाए और आपको शक्ति मिले। थोड़ी देर बाद आरती खाना बनाकर लाती है और बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खिलाती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा कि तुम जैसी नेक दिल इंसान से भेंट हुई। अम्मा, इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया है? बताओ बेटी, तुम लोग कौन हो और क्या दुख लेकर यहाँ आए हो? अम्मा, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, पर भगवान ने अभी तक मुझे संतान नहीं दी। इसे वजह से सास ने घर से निकाल दिया। अब देखना, बहुत जल्द तुम गर्भवती हो जाओगी। जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्या सच में अम्मा, मैं माँ बन सकती हूँ? इतना कहते ही आरती खुशी के मारे बेहोश होकर गिर गई। अविनाश जैसे ही वापस आता है, वो ये दृश्य देखकर घबराकर आरती को अपनी बाहों में उठा लेता है। अरे आरती, आरती, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश क्यों हो गई? अम्मा, आपने कुछ किया क्या? चिंता मत करो बेटा, जो इतने दिनों से अधूरा था अब पूरा हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ। अविनाश तुरंत आरती को गोद में उठाकर अपने घर ले आया। क्या हो गया? तो इस बांझ को लेकर मेरे पास क्यों आया है? माँ, पता नहीं क्या हो गया आरती को, अचानक ऐसे बेहोश हो गई। जल्दी से वैद्यराज को बुला दो और देखो इसको क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर दुर्गा देवी जल्दी से बाहर गई और कुछ ही देर में वैद्यराज को लेकर लौटी। फिर वैद्यराज जैसे ही जांच करते हैं, तभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ वैद्य जी? मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे भाई, बहुत खुशी की बात है। आपकी पत्नी गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इसकी शादी को 12 साल से ऊपर हो गए, फिर ये कभी माँ नहीं बनी। अचानक अब कैसे माँ बन गई? बहन जी, कभी कभी ये चमत्कार भी हो जाता है। जब भगवान किसी माँ की पीड़ा नहीं देख पाते तो वो खुद उसका आंचल भर देते हैं। होता है ऐसा। अब आप इनका विशेष ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरी बड़ी बहू की गोद भर दी। बेचारी ने बहुत कष्ट झेले थे इस दिन के लिए। क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है माँ। हाँ, खुश हो जा बेटा, अब मेरी बहू माँ बन जाएगी। उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब गांव समाज के ताने भी बंद हो जाएंगे। सब तेरी बहू की तारीफ कर। इतने में आरती को धीरे धीरे होश आया। क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे आ गई? माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। नहीं बहू, अब डरने की कोई बात नहीं है। तू अब माँ बनने वाली है। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तेरी गोद भर दी बेटी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो उन्होंने मेरी बहू की ममता को अधूरा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए।
आरती ने प्रसव के बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अरे वाह, ये मेरा पोता इतना सुंदर, ये तो सचमुच भगवान के वरदान का अवतार लग रहा है। ये इतना सुंदर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही बेटा है। हाँ आरती, ये सब हमारे पुण्य कर्मों का फल है। देखो, हमने उस साध्वी मातेश्वरी की कितनी सेवा की थी, शायद उनकी दुआ आज सच हो गई है। हाँ, उस साध्वी माँ की वजह से मैं माँ बनी हूँ। उन्होंने अपनी सिद्धि की दुआ मुझे दी। वो सच में बहुत महान थीं। हमें अपने बेटे को लेकर उनके पास जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इतने में कामिनी रोते हुए वहां आई। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ कहा, बहुत बुरा भला। लेकिन आज देखिए आपका बेटा कितना सुंदर और स्वस्थ है, जबकि मेरा बेटा शौर्य तो हमेशा बीमार रहता है। जब से आप घर छोड़कर गई थी तब से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं कामिनी, तुम भी एक माँ ही हो। बच्चों के लिए तुम्हारा डर और गुस्सा स्वाभाविक था। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। अब सब भूल जाओ, हम सब एक परिवार हैं और अपने बच्चों के साथ खुश रहें। हाँ बेटा, हमारे परिवार पर जो ग्रहण लगा था वो अब हट गया है। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। उस दिन के बाद दुर्गा देवी, कामिनी, अविनाश और आरती सभी अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आरती का निस्वार्थ प्रेम और पति का अटूट साथ ही उसकी सबसे बड़ी दौलत